इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद, इमाम इसहाक, इमाम अबू सौर और बहुत सारे उलमा, उम्मत की अक्सरियत सुन्नत मानती है कुर्बानी को और सुन्नत मुअक्कदा। तो सुन्नत कहने वाले क्या दलील देते हैं? पहली दलील उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा की हदीस जो सही मुस्लिम में, सुनन नसाई में, इब्न माजा में, मुस्नद अहमद में, मुख्तलिफ जो है हदीस की किताबों में है। हदीस ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जब जुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन आ जाएं और तुम में से कोई शख्स कुर्बानी करना चाहे तो वो ना अपने नाखून काटे और ना अपने बाल काटे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जब जुल्हिज्जा के शुरू के 10 दिन आ जाएं या जुल्हिज्जा शुरू हो जाए और कोई शख्स कुर्बानी करना चाहता हो तो ना नाखून काटे ना बाल काटे। तो आपने कहा कोई कुर्बानी करना चाहता हो, यानी लोगों की मर्जी पे छोड़ा। अगर आप करना चाहते हो तो नाखून और बाल मत काटो, नहीं करना चाहते हो नाखून बाल काट सकते हो इस दौरान। तो लोगों की मर्जी पे छोड़ा, इसका मतलब सुन्नत है, वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है। अगर लाजिम होता तो आप कुछ और कहते कि जिस पर कुर्बानी ज़रूरी है वो शख्स नाखून और बाल ना काटे, चाहे करना तो है ही क्योंकि वाजिब है उस पर। तो ऐसा आप कहते कुर्बानी होने तक वो शख्स नाखून बाल ना काटे जिस पर कुर्बानी लाजिम है। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा। आपने कहा जो शख्स कुर्बानी का इरादा रखता है वो आदमी नाखून बाल ना काटे। इसका मतलब इरादा है बंदे का तो करे, नहीं इरादा है तो ना करे। वो इसके हक में सुन्नत है।